पढ़ंतु क्लासेस में आप सभी पढ़ंतुओं का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल स्टार्ट कर दिए थे हम लोग क्या, छत्तीसगढ़ पंचायती राज और नगरीय निकाय, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पंचायती राज। उसमें कल हम लोग थोड़ा आर्टिकल के बारे में देखे थे। आर्टिकल ही हमारा टॉपिक है, ये बताया था मैं, है ना। ठीक, तो कल हम देखिए ये देख लिए थे कि पंचायती राज कहाँ पे है, भाग 9 का पार्ट है, पार्ट 9 में है। पहले तो यही याद रखना है, बोला था कौन से पार्ट में है, पार्ट 9 में। पार्ट 9 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल होता था, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक। ओ मतलब ABCDEFGHIJK करके ओ तक होता था, है ना। जिसमें आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, इसको क्या बोलते हैं, अनुच्छेद। ठीक, अब 243 हम लोग देख लेते। परिभाषा डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज। देखिए हम पंचायती राज और नगरीय निकाय को कंपेयर करके देख रहे थे, तो दोनों का परिभाषा देख लिए थे, है ना। दोनों का डेफिनेशन, दोनों में क्या था, 3 स्तरीय पंचायती राज है हमारे यहाँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। वैसे ही 3 स्तरीय नगरीय निकाय भी है हमारे यहाँ, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम करके, है ना। ये तो देख लिए थे। अब देखिए 243 तो हो गया था, अब चलते हैं 243A में। किसमें, 243A। नाम क्या है भाई इसका, ग्राम सभा। बोलो क्या पढ़ना है हमको अभी, ग्राम सभा। ग्राम सभा, जो भी क्वेश्चन होगा आपके मन में, डाउट होगा, तो लाइव सेशन का यही फायदा है कि आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन दूंगा, उसी में पूछिएगा। ठीक, थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, है ना। ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 243A। किसमें, 243A। तो आप लोग ऐसे कॉपी में एक कॉपी पेन रखिए, जैसे ऑफलाइन में होता है वैसे ही आप लोग पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, है ना। आर्टिकल 243A, आप नोट्स भी बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ ही, है ना। अब देखिए ग्राम सभा आज का पूरा टॉपिक है हमारा, 243A ग्राम सभा। देखिएगा अधिकतर जैसे 4-5 क्वेश्चन आता है, मान लो छत्तीसगढ़ पंचायती राज से, तो एक क्वेश्चन ग्राम सभा से मिलता ही है। तो ग्राम पंचायत मतलब अलग होता है, ग्राम सभा मतलब अलग होता है। आज हमको देखना है किसके बारे में, ग्राम सभा के बारे में। अब इसको ग्राम सभा को कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं हम नगरीय निकाय से, क्योंकि नगरीय सभा तो है, होता नहीं। जो कंपेयर करके बन सकता है नगरीय निकाय से, छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय से, वो कंपेयर करेंगे। लेकिन ग्राम सभा अलग ही टॉपिक है, ये पंचायती राज का टॉपिक है, तो अलग से हम देख रहे हैं। ठीक, तो देखिए और जितने भी हैं उसको रिवीजन करते चलेंगे ना, मतलब कल जितना पढ़े तो उतना तो याद होना चाहिए कि भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है, ठीक, शेड्यूल 11 में है, ये सब है ना। कितने विषय हैं, 29 सब्जेक्ट्स थे इसमें, ये सब आपको याद रहना चाहिए, है ना। और आर्टिकल्स कल याद किए थे। अब आज का टॉपिक है हमारा ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का 2 चीज हमको पढ़ना है, एक तो इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन सा पार्ट, परिचय पार्ट। परिचय के बाद इसका मीटिंग पढ़ना है। मीटिंग मतलब बैठक, ग्राम सभा का बैठक के बारे में पूरा पढ़ना है। एक्चुअल में यही टॉपिक सबसे मेन है। तो अब ग्राम सभा में 2 टॉपिक कौन कौन सा, उसका परिचय पार्ट और मीटिंग पार्ट। अब परिचय में क्या क्या देखना है, ये देखिए परिचय में क्या क्या देखना है। तो ग्राम सभा, ठीक, क्या है, इसके व्हाट इट इज, ठीक। उसके बाद देखना है ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, मेंबर्स, ठीक। उसके बाद तीसरा चीज देखना है ग्राम सभा को कैसे भंग किया जा सकता है, डिसॉल्व, या क्या होता है उसमें, और कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, बहुत इजी है। देखिए ये तो टॉपिक के नेम है, इंट्रोडक्शन परिचय का।
समझते चलिए, है ना। तो ग्राम सभा क्या है, मतलब ग्राम क्या है, देखिए दो चीज होते हैं, बहुत इजी। देखिए एक नाम सुने होंगे आप लोग गांव, और एक नाम होता है ग्राम। ठीक, गांव और ग्राम सुने ही होंगे, है ना। तो गांव मतलब विलेज, ग्राम मतलब भी कई लोग सोचते हैं गांव को ही तो ग्राम बोलते हैं, ऐसा चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए गांव मतलब, चलिए ठीक है विलेज है, इसको इंग्लिश में विलेज लिख लीजिएगा, लेकिन ग्राम को इंग्लिश में ग्राम ही लिखना है ना आप लोग को भी। ठीक, अब जहां जहां ग्राम लिखा है उसका मतलब क्या है, देखिए क्या होता है। गांव मतलब एक गांव, मतलब आप समझ सकते हैं एक ही गांव, मतलब वहां पे ऐसे बसे होंगे, एक ही गांव के लोग होंगे, है ना, एक साथ बसे होंगे, चाहे जितने लोग हों, चाहे इसमें 50 सदस्य हो, चाहे इस यहाँ पे 100 सदस्य हो, चाहे 1000 सदस्य हो, चाहे 2000 सदस्य हो, जितने भी हों इस गांव में। छोटा गांव होता है, बड़ा गांव होता है, मीडियम एवरेज गांव होता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन ग्राम में एक या एक से अधिक गांवों का समूह, ग्रुप ऑफ मोर देन, ग्रुप ऑफ सॉरी वन और मोर देन वन विलेजेस। ठीक, मतलब एक ग्राम में समझिएगा एक से ज्यादा गांव भी हो सकता है। मान लो ये एक, मान लो एक, ये एक आपका क्या है, ये क्या है आपका ग्राम है, इसमें एक गांव भी हो सकता है, उसके बाजू में एक और गांव है वो भी हो सकता है, इसके बाजू में और एक गांव है ये भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि एक ग्राम में 3 गांव आए, ये भी हो सकता है कि एक ग्राम में 2 गांव आए, ये भी हो सकता है कि एक ग्राम में 4 गांव आए। वो कैसे होता है ये डिसाइड करते हैं क्योंकि हर ग्राम में लगभग सेम, ठीक, जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, है ना। ठीक, जैसे अब समझिएगा, बहुत इजी है समझने की, समझिएगा ये सब तो नॉलेजेबल चीजें हैं। तो देखिए मान लो अब एक ग्राम में राज्य सरकार बोला, राज्य सरकार की शक्ति होती है स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार बोला कि एक ग्राम में हमारे राज्य में 1000 लोग होना चाहिए, तो 1000 जनसंख्या होना चाहिए ऐसा बोल दिए। अब कोई गांव छोटा है, वहां पे एक गांव में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100, एक गांव में 500 लोग हैं, और एक गांव में, ठीक, 400 लोग हैं। तो ये तीनों गांव को मिलाकर एक ग्राम बनाएंगे, तीनों गांव को मिलाकर क्या कितने ग्राम बनाएंगे, 1 ग्राम बनाएंगे। ठीक, मतलब देखिएगा, और एक ग्राम का एक सरपंच होता है, उप सरपंच होता है और पंच होता है, एक गांव का नहीं होता, ये याद रखिएगा। मतलब एक ग्राम का सरपंच होगा, एक ग्राम का ही उप सरपंच होगा, और ग्राम का ही पंच होता है, एक गांव का नहीं होता। ठीक, ग्राम पंचायत में एक ग्राम सरपंच होता है, ग्राम उप सरपंच होता है, ग्राम पंच होता है, ना कि गांव का होगा। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, तो अब ग्राम किसे कहते हैं, चलिए समराइज करते हैं। किसे कहते हैं भाई, व्हाट इट इज, ठीक, एक या एक से अधिक गांवों का समूह इसमें हो सकता है। ठीक, 1 और मोर देन 1 विलेजेस, ग्रुप ऑफ मोर देन 1 विलेजेस इज कॉल्ड ग्राम, इज कॉल्ड क्या, ग्राम। और ग्राम का ही सरपंच होगा। ग्राम देखिएगा, कभी कभी आप लोग गांव से जुड़े होंगे तो अपने गांव जाइएगा, ठीक, कभी कभी या दूसरे के गांव कहीं पे भी गए होंगे तो कभी कभी उस गांव में का सरपंच बाजू वाले गांव का होता है। मतलब ये है कि 2-3 गांव मिलकर वहां पे एक ग्राम बनाए हैं और एक ग्राम का एक सरपंच बनाते हैं। ठीक, अब ये कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन सा गांव
का ग्रुप होगा और कितने लोग होंगे, ये सब पूरा तो राज्यपाल द्वारा घोषणा किया जाता है। किसके द्वारा? अनाउंस बाय गवर्नर। ठीक, ये किसके द्वारा ग्राम घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा घोषणा किया जाता है। तो एक से अधिक गांवों का समूह, वन और मोर देन वन विलेजेस, ठीक, क्या कहलाते हैं? ग्राम कहलाते हैं। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा भाई? राज्यपाल द्वारा। अब देखिए यहां पे सदस्य कौन होते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, किसी को नहीं आया क्या? चलिए यहां तक कुछ डाउट है तो पूछिए एक बार, है ना। लेकिन अभी पूरा होने देंगे, इधर वाला डाउट नहीं पूछिएगा, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए जल्दी। चलिए वेरी गुड, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सदस्य, मेंबर, है ना। अब ग्राम सभा किसको बोलते हैं ये समझिएगा, है ना। ग्राम सभा, ग्राम तो समझ गए आप किसको बोलते हैं? एक या एक से अधिक गांव के समूह को ही क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। किसके द्वारा घोषित किया जाता है भाई? राज्यपाल द्वारा। किसके बाद द्वारा घोषित किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा, अनाउंस बाय गवर्नर। अब सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा मतलब हमको ये जानना है कि ग्राम सभा मतलब क्या? ग्राम सभा मतलब क्या? कहीं पे भी ग्राम सभा लिखा है मतलब उसका मतलब क्या है? ग्राम पंचायत अलग होता है, ग्राम सभा अलग होता है। कई लोगों को कई बार ये दिक्कत जाता है कि एग्जाम में वो ग्राम सभा लिखा रहता है, ग्राम पंचायत के हिसाब से आंसर लेके आते हैं, वहां पे टिक मार के आते हैं। तो एक बार आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि वहां पे क्वेश्चन में ग्राम सभा का बैठक के बारे में पूछा है या ग्राम सभा के बारे में पूछा है कि ग्राम पंचायत के बारे में पूछा है। ठीक, अब देखिए इसके सदस्य कौन होते हैं। तो ग्राम सभा मतलब, देखिए ग्राम सभा मतलब होते हैं ग्राम के ऐसे सदस्य, ठीक, गांव के ऐसे लोग, गांव के ऐसे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम हो, जिनका किसमें? मतदाता सूची में नाम हो। एनी मेंबर ऑफ ग्राम, ठीक, हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन वोटिंग लिस्ट, जिसका नाम किसमें हो? वोटिंग लिस्ट में हो। ठीक, तो ग्राम के ऐसे सदस्य जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित हो, मतलब गांव के लोगों को ग्राम सभा बोलते हैं। किन लोगों को ग्राम सभा बोलते हैं? गांव के लोगों को जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित है। अब मान लो एक गांव है, एक गांव में 60 वर्ष का एक इंसान है, लेकिन ये क्या किया है? मतदाता सूची में इसका नाम नहीं जुड़वाया है उस गांव में। तो ये ग्राम सभा का मेंबर हुआ क्या? नहीं। लेकिन एक 24 वर्ष का इंसान है, ठीक, ये इसका मतदाता सूची में नाम अंकित करवा लिया है, तो ग्राम सभा का मेंबर कौन हुआ? ये हुआ। ठीक, कौन हुआ? ये, जिसका मतदाता सूची में नाम 18 वर्ष से नीचे वाले तो हो ही नहीं सकते, 18 वर्ष से ज्यादा वाले, लेकिन उसका मतदाता सूची में मतलब उस ग्राम के मतदाता सूची में नाम अंकित होना ही चाहिए उस ग्राम में ना। ठीक, जिस ग्राम में वो रहता है उस ग्राम के मतदाता सूची में नाम अंकित हो, उसी को ग्राम सभा का मेंबर कहते हैं, सदस्य बोलते हैं। मतलब ग्राम सभा मतलब गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम हो। और ग्राम सभा मतलब क्या नहीं होता? इसमें सरपंच नहीं आते, ना ही उप सरपंच आते हैं, ना ही उप सरपंच आएंगे और ना ही पंच आएंगे। ठीक, तो ये किसमें आएंगे? ये तीनों आते हैं किसमें? ग्राम पंचायत में। अगर कहीं पे ग्राम पंचायत लिखा है
तो हम बात करते हैं सरपंच, उप सरपंच और पंच की। मतलब वहां पे सरपंच, उप सरपंच और पंच को पूछ रहा है वो, ये समझिएगा। और कहीं पे ग्राम सभा लिखा है तो ये समझ जाइएगा गांव के लोगों की बात कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है वो? गांव के लोग, ग्राम के ऐसे सदस्य जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित हो। ठीक, एनी मेंबर हुज नेम इज इन वोटिंग लिस्ट। ठीक, और एक गांव में जो भी उस एक ग्राम में, ये ग्राम होना चाहिए। ठीक ठीक, जैसे 60 वर्ष का है तो उसका मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है तो वो नहीं आएगा भी। ठीक, ये भी समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए, ग्राम सभा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, फिर असली चीज में चलेंगे। अभी मैं पूरा, है ना। ये तो एग्जाम्पल था, ये भी लिख लिए होंगे। ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो मतलब ग्राम सभा कहीं पे भी लिखा है तो समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उस गांव के लोगों की बात कर रहे हैं। अब ग्राम सभा को भंग या इसका कार्यकाल पूछेगा या अवधि पूछेगा। ठीक, या भंग लिख लो या इसका कार्यकाल पूछेगा। पूछने का तरीका अलग होता है ना भाई। कार्यकाल मतलब टेन्योर, कितने साल के लिए बनाया जाता है ना, या अवधि लिखते हैं इसी को। ठीक, तो ग्राम सभा कितने अवधि के लिए होता है? तो ग्राम सभा का अवधि नहीं होता, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। मतलब इसका 5 साल अवधि, जैसे क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ग्राम सभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ग्राम सभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, ग्राम सभा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो होता क्या है? ग्राम सभा का कार्यकाल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन होता है। ठीक, ये इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। कैसे? देखिए, बहुत इजी है। ग्राम सभा मतलब किन लोग? गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम है। अब गांव के लोगों को 5 साल के लिए थोड़ी चुनेंगे भाई कि इस गांव में, इस ग्राम में ही सिर्फ 5 साल में ही रहना और उसके बाद चले जाना, ऐसा तो नहीं हो सकता। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 साल का। ग्राम सभा का कार्यकाल क्या? ठीक, इन्फिनिटी। ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता। ठीक, तो ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसका कार्यकाल इन्फिनिटी, ये भी समझ गए। अब ये क्वेश्चन और आता है इंट्रोडक्शन पार्ट में ही। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही एक क्वेश्चन और आता है, यहां पे कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है ये पूछता है। ठीक, कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप ही लोग सोचिए। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ये एक चीज है ग्राम सभा और दूसरा चीज है हमारे पास ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो स्टेटमेंट लिखे रहेगा ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखे रहेगा ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तीसरा स्टेटमेंट लिखे रहेगा ग्राम सभा ग्राम पंचायत दोनों एक दूसरे के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। चौथा स्टेटमेंट दोनों कुछ और लिखा होगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा मान लो। तो हमको यह पता करना है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होंगे कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो हमको ये तो पता है ग्राम पंचायत में कौन कौन लोग हैं भाई। एक तो सरपंच है, एक उप सरपंच है और एक पंच है। ग्राम पंचायत मतलब ये 3 लोग, सरपंच, उप सरपंच और पंच। और यहां पे किन लोग हैं? ग्राम सभा मतलब गांव के ऐसे लोग, मतलब गांव के लोग ही समझ लीजिए जिनका मतदाता सूची में नाम अंकित है, ये है। तो ये इनको संभालेंगे कि ये इनको संभालेंगे? किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इनकी रिस्पॉन्स, सरपंच उप सरपंच पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई कि गांव के लोगों को संभालें, तभी तो वो सरपंच बनाए हैं, पूरे पंचायत के हेड बनाए हैं। इसीलिए आंसर क्या लेना हमेशा याद रखिएगा, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा।
कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम सभा। ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम सभा। ठीक, अगर यहां पे ये स्टेटमेंट लिखा है तो ये सही है। अगर वो ये स्टेटमेंट लिख देता कि ये दो ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राम पंचायत, तो ये गलत हो जाता। ठीक, कौन से स्टेटमेंट को आंसर लेंगे? और ये स्टेटमेंट वाइज ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ग्राम पंचायत या पंचायती राज से स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सा इसमें से सही है ना। ठीक, थोड़ा पढ़ लेते हैं 2-4 टॉपिक, उसके बाद मैं सैंपल क्वेश्चन आप लोग को भेजूंगा, है ना, नोट्स में ही। ठीक, तो नोट्स में सैंपल क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को, ये है ना। ठीक, तो उससे पता चलेगा। और पूरा होने के बाद भी पूरा 50-60 क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बेस तो समझेंगे, है ना। तो परिचय पार्ट में ये 4 चीज करना था हमको। क्या? ठीक, ग्राम होता क्या है? तो एक या एक से अधिक गांवों के समूह को ग्राम कहते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं? गांव के लोग ही होते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम हो। ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये इन्फिनिटी होता है। और कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगा, ये करेक्ट है। या सोच लेना, सरपंच लोग गांव के लोगों को संभालेंगे कि गांव के लोग सरपंच को संभालेंगे, है ना। तो वो तो अपने आप बन जाता है ये, है ना। यहाँ पे पूरा वर्क कर लेंगे। हम क्या देख रहे हैं? आर्टिकल 243A, जिसका नाम क्या है? ग्राम सभा। नाम क्या है? ग्राम सभा। ठीक, ग्राम सभा। ग्राम सभा के बारे में पढ़ रहे हैं, परिचय पाठ हो चुका। अब देखेंगे क्या? मीटिंग, बैठक। तो इसके बैठक के बारे में पढ़ने के लिए एक तरीका है, वैसे ही पढ़िएगा जैसे मैं बता रहा हूं। ग्राम सभा के बैठक के बारे में, एक तो इसका सामान्य बैठक है। ठीक, कैसा बैठक? सामान्य बैठक होता है, जिसको जनरल मीटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। ठीक, और एक होता है विशेष बैठक। क्या होता है? विशेष बैठक। तो दोनों को एक साथ देखना है, स्पेशल मीटिंग अलग अलग नहीं, आप लोग कॉपी में एक साथ लिखेगा। ठीक, एक तो जनरल मीटिंग और एक स्पेशल मीटिंग, है ना। पहले ये बना लेते हैं कि बैठक में क्या क्या पॉइंट को देखना है। ठीक, तो सामान्य बैठक, है ना, और विशेष बैठक, ये कब बुलाया जाता है? ठीक, इसको कौन बुलाता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसमें कोरम क्या होता है? इसमें गढ़ पूर्ति, जिसको कोरम बोलते हैं। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोरम। ठीक, सूचना कैसे दिया जाता है? इंफॉर्मेशन। ठीक, और सूचना के बाद इसका अन्य कुछ और चीजें हैं, उसको देख लेंगे, है ना। कब बुलाया जाएगा? पहला पॉइंट ये देखेंगे। उसके बाद कौन बुलाएगा वो देखेंगे। फिर अध्यक्षता कौन करता है ये देखेंगे। फिर गढ़पूर्ति कैसे होता है, फिर सूचना कैसे देते हैं, फिर अन्य चीजें कुछ और देखेंगे, है ना। अगर इतना चीजें कर लिए तो ग्राम सभा का लगभग पूरा कर लिए हम लोग, है ना। अब थोड़ा बहुत तो हम लोग जानते ही हैं कि ग्राम सभा होता क्या है। मतलब ग्राम सभा मतलब गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम हो। जैसे आप भी एक गांव से बिलोंग करते हैं और आपका मतदाता सूची में नाम है उस गांव में, ठीक, तो आप उस ग्राम के क्या हुए? उस ग्राम सभा के मेंबर हो गए आप। ठीक, आप उस ग्राम सभा के क्या हो गए? एक मेंबर। अब सामान्य बैठक और विशेष बैठक, दो बैठक होते हैं। ठीक, इसको अच्छे से समझिएगा, सामान्य बैठक और विशेष बैठक को। अब देखिए, ग्राम सभा का बैठक कब कब बुलाया जाता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक साल में 6 बैठक होना जरूरी। कितने बैठक? 6 बैठक, 6 मीटिंग।
1 ईयर में कितने मीटिंग होना चाहिए? 6 मीटिंग। अब कब कब होना चाहिए ये भी डिफाइंड है। अब किसकी मीटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग? गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम है। ग्राम सभा का बैठक मतलब गांव के लोग जिसका मतदाता सूची में नाम है। अब 6 बैठक कब कब करना है ये भी डिफाइंड है। तो कब 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 करना है पहले ये देख लेते हैं। जैसे 2 3 याद रखना, 1 4 याद रखना, उसके बाद 20 याद रखना, उसके बाद 20 को उलट देना 2, याद करते चलेंगे ना। 2 3 1 4 20 और 2, तो ये तो 4 हुआ। पहले देखिए मंथ में 12 महीने होते हैं, तो मंथ कहां से स्टार्ट होता है? जनवरी से। कहां से? जनवरी। तो जनवरी 23 जनवरी। अब मंथ जो स्टार्ट हुआ जनवरी से स्टार्ट हुआ, जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी मार्च अप्रैल। तो ऐसे महीने को याद रखना है जिसमें ए आए। जैसे जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में ए आया तो ठीक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, है ना। अगस्त के बाद हिंदी में अक्टूबर, ठीक। तो अ से स्टार्ट होता है तो 2 अक्टूबर या गांधी जयंती याद रखिएगा, बहुत इजी है। तो ये 4 डेट में गांव लोगों का बैठक बुलाना जरूरी है, ठीक। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। लेकिन हम तो एक साल में 6 बैठक लिखे हैं, 6 मीटिंग्स लिखे हैं। यहां पे क्या हुआ? कितने हुए? 4, 2 और कहा गए। तो अब बोले कि ये 4 का डेट फिक्स है, बाकी आप जून में कभी भी बुला सकते हो और नवंबर में भी कभी भी बुला सकते हो। जून में के माह में कभी भी कर सकते हो और नवंबर के माह में भी कभी भी कर सकते हो। तो टोटल कितने मंथ? 6 महीने। अब आप मान लो सरपंच हो, सरपंच का बैठक नहीं, गांव वालों का बैठक करना है हम लोगों को। अब गांव वालों को बैठक करना है तो उनको कब? 23 जनवरी के पहले आपको बताना पड़ेगा कि 23 जनवरी को मीटिंग है। अब यहां पे क्या होता है, ये डेट तो फिक्स है लेकिन कभी कभी इस डेट में क्या होता है, नहीं बुला पाते, या कुछ काम होता है, या कुछ और चीज होता है। 23 जनवरी को मान लो मीटिंग नहीं हो पाया, तो 23 जनवरी या इसके एक सप्ताह के अंदर, 23 जनवरी से एक सप्ताह और दिया जाता है, 14 अप्रैल या इसके एक सप्ताह के भीतर, 20 अगस्त या उसके एक सप्ताह के भीतर, 2 अक्टूबर या उसके एक सप्ताह, मतलब जो डेट दिया जाता है उसके एक सप्ताह और एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक। लेकिन यहां पे एक साल में 6 बैठक, तो 4 का ही डेट क्यों किए? 4 का ही डेट क्यों दिए, बाकी 2 का नहीं दिए? क्योंकि यहां पे ये एक रूल है, अच्छे से समझिएगा, इसी को पूछता है, ठीक। एक बैठक मिनिमम, यहां पे क्या लिखा मैं? मिनिमम, ठीक, न्यूनतम, समझिएगा। एक बैठक तो आपका जरूरी है, एक मीटिंग तो आपका जरूरी है प्रत्येक 3 माह में। कितने माह में? इन एवरी 3 मंथ्स। 3 महीने में एक बैठक तो मिनिमम करना है। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे देखो 3 माह में एक बैठक अनिवार्य है, ठीक। ये अनिवार्य वाला शर्त है ना, मैंडेटरी है। ये क्या है? मैंडेटरी। प्रत्येक कितने माह में? 3 माह में। इसीलिए 4 का ही डेट दिए हैं। देखो 3 3 3 करके 4 बार करोगे तो 12 माह आता है। मतलब 6 बैठक नहीं भी हो पाया तो एक साल में मिनिमम कितने करना है? तो ये एक साल में अगर मिनिमम पूछा तो 4 बार आवश्यक होता है। अगर न्यूनतम पूछा तो न्यूनतम 4 बार आवश्यक होता है, क्योंकि ये रूल है कि मिनिमम एक बैठक आवश्यक है प्रत्येक 3 माह में। प्रत्येक 3 माह में, इन एवरी 3 मंथ्स मिनिमम 1 मीटिंग मस्ट बी टेकन, ठीक। ये हमारा रूल कहता है। अब 3 माह में एक बैठक करना अनिवार्य है, मिनिमम एक बैठक, है ना। तो अब यहां पे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अधिकतम वाला भी पूछ लेता है। अधिकतम, मैक्सिमम, लगातार कितने माह तक
ग्राम सभा का बैठक रिक्त हो सकता है। रिक्त मतलब ब्लैंक, मतलब यहां पे क्वेश्चन का मतलब समझिए, अधिकतम लगातार कितनी माह तक ग्राम सभा का बैठक रिक्त हो सकता है, मतलब बिना मीटिंग के भी चल सकता है। देखिए तो ये पूछा है कि ये पूछा है, अच्छे समझिएगा, यहां पे 3 माह कब लेना है, जब वो पूछे न्यूनतम कितने माह में एक बैठक करना अनिवार्य, तो आंसर क्या लेना, 3 माह। लेकिन अगर ये अधिकतम वाला पूछा है, अधिकतम लगातार कितने माह तक ग्राम सभा का बैठक रिक्त हो सकता है, तो आंसर 2 माह। समझ गए होगे 2 मंथ क्यों, क्योंकि तीसरे मंथ तो आपको करना अनिवार्य है। तो अधिकतम कितने माह तक खाली हो सकते हैं, 2 माह तक। ये समझ में आया होगा, है ना। ये तो कब बुलाते हैं, ग्राम सभा का बैठक कब बुलाते हैं, तो 1 साल में 6 बैठक होता है। तो 2-3 चीजें यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। 1 साल में 6 बैठक बुलाएंगे, 4 का डेट फिक्स है, उसका अच्छे से याद रखना। 23 जनवरी, फिर ए वाले 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, फिर जून और नवंबर में कभी भी। तो 6 बैठक करना है। अगर क्वेश्चन पूछा ग्राम सभा का बैठक 1 साल में कितने बार होता है, तो आंसर क्या लेंगे, 6। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि ग्राम सभा का बैठक 1 साल में अनिवार्य रूप से कितने करना जरूरी, मतलब न्यूनतम कितने करना आवश्यक, तो मिनिमम आंसर क्या लेना, 4। और अगर माह के हिसाब से पूछा कि ग्राम सभा का बैठक प्रत्येक कितने माह में एक बार अनिवार्य है, तो प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि अधिकतम लगातार कितने माह तक ग्राम सभा का बैठक रिक्त हो सकता है, तो आंसर 2 माह लेना। वहां पे अच्छे से समझ के आंसर लेना है यहां पे, ठीक। ये है कब बुलाते हैं। अब देखते हैं विशेष बैठक। विशेष बैठक, स्पेशल मीटिंग, मतलब ये तो डिफाइंड है, पहले से रूल बुक में है ये। और विशेष बैठक कभी भी बुला सकते हैं, इसीलिए तो इन डेट के अलावा कभी भी बुलाए, ठीक, उसी को तो विशेष बैठक, ठीक, एनी टाइम, ठीक, कभी भी इन डेट के अलावा बुला लिए तो उसको क्या बोलते हैं, विशेष बैठक, स्पेशल मीटिंग। अब लेकिन स्पेशल मीटिंग तभी होगा जब कलेक्टर का आदेश होगा। तो विशेष बैठक कौन घोषणा कर सकता है, कलेक्टर। या अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, देखिए ग्राम, जनपद और जिला, 3 है, 3 टियर है हमारे पास, 3 स्तरीय पंचायती राज है, ग्राम, जनपद और जिला। तो जिला पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक। जिला पंचायत प्रेसिडेंट, ये भी बुला सकता है, पूरे जिले का हेड है भाई वो, है ना। या उसके नीचे कौन होता है, जनपद, तो जनपद पंचायत अध्यक्ष भी बुला सकता है, ना, प्रेसिडेंट। या अब ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। कौन होंगे, सरपंच। तो सरपंच भी बुला सकते हैं, लेकिन ये तभी बुला पाएंगे जब ग्राम सभा के मिनिमम 1/3 सदस्य, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य लिखित प्रतिवेदन दें। क्या दें भाई, लिखित प्रतिवेदन, रिटर्न में दें कि हमको कुछ ऐसे डिस्कस करना है, चीजों में डिस्कस करना है जिसके लिए हमको क्या है, एक मीटिंग की जरूरत है। सरपंच भी बुला सकते हैं, लेकिन सरपंच तभी बुला सकते हैं जब ग्राम सभा के लोग, मतलब गांव के लोग, मिनिमम 1/3 लोग लिख कर दें, लिखित प्रतिवेदन। और यहाँ पे लिखित प्रतिवेदन ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आंसर में लिखित प्रतिवेदन लिखा है तो वही वाला आंसर लेंगे, ठीक। जैसे क्वेश्चन आता है कि ग्राम सभा का विशेष बैठक गांव स्तर पर कौन बुला सकता है, ग्राम सभा के मिनिमम 1/3 सदस्य, पहला। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा के मिनिमम 1/3 जो लिखित प्रतिवेदन दे, तो आंसर लिखित प्रतिवेदन वाले को लेंगे आप, जो ज्यादा परफेक्ट है उसको लेंगे, ठीक। तो ये 4 लोग बुला सकते हैं, और ये 4 लोग के आदेश के 30 दिन के अंदर बैठक होना जरूरी है
है ना। अगर आप कलेक्टर हो, आप बोल रहे हो कि 10 अक्टूबर को ये आदेश दे रहे हो कि मेरे को इस गांव का क्या चाहिए, मीटिंग चाहिए, तो 10 नवंबर तक आपके लिए अरेंज करवाएंगे ही वो मीटिंग, क्योंकि ये चारों का अधिकार है। ठीक, चलिए कौन बुला सकता है, तो ऑब्वियस है ग्राम सभा का बैठक मतलब किसका बैठक, गांव का बैठक। गांव का बैठक मतलब कौन बुलाएंगे, सरपंच, है ना। हेड कौन है वहां पे, सरपंच है, तो ऑब्वियस है कौन बुलाएंगे भाई, सरपंच बुलाएंगे। अगर सरपंच अनुपस्थित हैं या कहीं गए हैं या कुछ हो गया, उनका पद रिक्त है उस समय, तो उप सरपंच, कौन बुलाएंगे, उप सरपंच। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्ट ये पूछता है ना, तीसरा नंबर वाले, अगर किसी गांव में, ग्राम में सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, तो ग्राम सभा का मीटिंग कौन बुलाएगा, बैठक कौन बुलाएगा। तो ग्राम सभा का बैठक सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित है तो पंच बुलाएंगे, गलत। अगर आप पंच मार के आए, आंसर गलत। कभी भी ज्यादातर 99.99 केसेस में पंच आंसर नहीं होता, तो पंच को पहले ही रिजेक्ट करना है, आपको ये समझ में आना है। ठीक, पंच कभी भी ज्यादातर आंसर पंचायती राज में आंसर होता ही नहीं, है ना। तो एक ट्रिक है, अगर आंसर को रिजेक्ट करना है, देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो आंसर डायरेक्ट पता हो, या तो आंसर को रिजेक्ट करते जाओ कि इसमें से कौन नहीं हो सकते, तो वो ऐसे भी आंसर लेते हैं। ठीक, तो पंच कभी भी नहीं होता। तो अब मान लो किसी गांव में सरपंच भी नहीं है ना उप सरपंच, लेकिन बैठक बुलाना है, 23 जनवरी आ गया मान लो, तो वहां पे पंचायत सचिव बुलाएंगे। ठीक, पंचायत सेक्रेटरी बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे, पंचायत सचिव। ये तीसरा चीज को ही पूछते हैं, याद रखना। अब पंचायत सचिव कौन होते हैं भाई, राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये नियुक्त होते हैं। ठीक, अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, राज्य सरकार द्वारा ये नियुक्त होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं मतलब क्या, राज्य सरकार व्यापम का एग्जाम लेगा, व्यापम जो पास हो, जैसे पंचायत सचिव का पोस्ट आया, बोलेंगे आप लोग फॉर्म डालेंगे, हम लोग पूरे फॉर्म डालेंगे, फॉर्म डालेंगे, फिर व्यापम एग्जाम लेगा, फिर पंचायत सचिव जो पास किया उस गांव में पोस्टिंग हो जाएगा। अपॉइंटेड, नियुक्त मतलब समझ जाना, वो कोई ना कोई पास करके आया एग्जाम। मनोनीत मतलब वो डायरेक्ट चुना गया है, और निर्वाचित मतलब होता है जो वोटिंग सिस्टम से आया है। तो यहाँ पे नियुक्त लिखा है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक, तो वो एक पंचायत सचिव होगा, है ना। ठीक, पंचायत सचिव का क्या काम है, लिखने का। अब लिखने का ये तो गलत वर्ड है, तो रिपोर्ट बनाना। ठीक, देखिए समझिएगा, एक गांव है, एक गांव में एक ग्राम है मान लो, एक ग्राम में जितने भी लोग हैं, है ना, या तो एक गांव के लोग ही क्या करते हैं, इसमें से एक सरपंच बनते हैं, इसमें से एक उप सरपंच बनते हैं, इसमें से एक पंच बनते हैं, बाकी जो बच गए वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। किसके मेंबर होते हैं, ग्राम सभा, मतलब सब के सब उस ग्राम के लोग ही होते हैं, सब एक घर के हैं, समझ लीजिए। जो अलग इंसान भेजा जाता है वो पंचायत सचिव भेजा जाता है, पंचायत सचिव। ठीक, पंचायत सचिव राज्य सरकार का खबरी है, समझ लीजिए। मान लो उस गांव के सब मिलकर एक ऐसा काम कर रहे हैं जो सरकार को पता नहीं चलने देंगे, ऐसा सोच रहे हैं, तो वो कौन बताएगा, वो पंचायत सचिव बताएंगे। इनका काम क्या होता है, सारा रिपोर्ट, जैसे मीटिंग हो रहा है कि नहीं, ये मीटिंग में क्या क्या हो रहा है, उनका हेडिंग क्या था, किस पर डिस्कस किए, किस पर डिस्कस नहीं किए, कब मीटिंग किए, कितने समय से स्टार्ट किए, कितने समय खत्म किए, ये किसका काम, पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव लिखने का काम करेंगे, रिपोर्ट, सरपंच का साइन लेंगे और सरपंच का साइन लेकर आगे भेज देंगे वो राज्य सरकार के ऊपर, मतलब जनपद में भेजेंगे, जनपद जिला में भेजेंगे, जिला से ठीक कलेक्टर के पास जाएगा, ऐसा है ना। और छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट ये हिंदी में ही बनाते हैं, याद रखिएगा, हिंदी में।
कौन से लैंग्वेज में? हिंदी में लिखने का काम। ठीक, ये कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है और पंचायत सचिव बन गया तो ऐसा मतलब मत समझिएगा कि मैं इंग्लिश में रिपोर्ट बना देता हूँ और छत्तीसगढ़ में, भाई हर राज्य का अलग अलग होता है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में आगे रिपोर्ट भेज देता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक, यहाँ पे ये लिख दिया गया है लॉ बुक में इनके पंचायती राज एक्ट में कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो भी रिपोर्ट पेश होगा हिंदी में ही होगा। तो पंचायत सचिव कौन से लैंग्वेज में लिखता है? ये हिंदी आंसर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकता है, ऐसा है तो आंसर हिंदी। ठीक, इसका मेन काम क्या है? रिपोर्ट बनाना। ठीक, और पंचायत सचिव राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। ठीक, तो याद रखिएगा आप कौन कौन बुलाते हैं? सरपंच, उप सरपंच, और या सरपंच नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है तो कौन बुला सकते हैं? पंचायत सचिव। और विशेष बैठक भी जैसे कलेक्टर के आदेश के बाद या जिला पंचायत के आदेश के बाद कौन बुलाएंगे? यही तीन। ठीक, यही तीन है ना। सरपंच, सरपंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं है तो पंचायत सचिव, ये बुला सकते हैं। तो ये कौन कौन बुलाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, सरपंच बुलाएंगे, उप सरपंच बुलाएंगे, नहीं होंगे तो पंचायत सेक्रेटरी बुलाएंगे भी। पंचायत सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा देखिए कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, लिखने का काम है इनका, और छत्तीसगढ़ में हिंदी में ही इनको लिखना है। ठीक, और विशेष बैठक कौन आदेश देते हैं, निर्देशित करते हैं? तो वो चार लोग ना, कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, 1/3 लिखित प्रतिवेदन से सरपंच। उनके आदेश के बाद 30 दिन के अंदर इनको अरेंज करना पड़ता है। ठीक, अब कलेक्टर बोल दिया, कलेक्टर ही थोड़ी गांव जाएगा और बोलेगा भाई कि इस दिन आपका बैठक होने वाला है, तो सब इनका काम है ना। ठीक, उनका काम है आदेश देना, इनका काम है बैठक को बुलाना। ठीक, अब ये दोनों समझ गए हम लोग, क्या क्या समझ गए कि कब कब होता है और कौन कौन बुलाते हैं, ये भी समझ गए। तीसरा और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जो आया है ग्राम सभा में कि अध्यक्षता कौन करता है। ठीक, ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता, अब गांव के लोग आगे सारे बैठक बुला लिए, इस तारीख को 12 अक्टूबर को दोपहर सुबह 10 बजे से आपका मीटिंग है, बोले 10 बजे आ गए गांव वाले, मान लो। अब गांव वाले आ गए, अब लेकिन वहां पे कोई हेड तो होना चाहिए, तो सामान्य बैठक का अलग होंगे विशेष बैठक के लिए। तो सामान्य बैठक में सबसे पहले तो सामान्य बैठक की अध्यक्षता सरपंच ही करेंगे भाई। सरपंच किसी कभी अनुपस्थित है तो उप सरपंच करेंगे, उप सरपंच भी अनुपस्थित हैं तो पंचायत सचिव नहीं करेंगे यहाँ पे, ना ही पंच कभी आंसर लेना बोला हूं। और यहाँ पे अध्यक्षता में पंचायत सचिव भी नहीं होंगे, क्योंकि पंचायत सचिव का काम क्या है? उसका तो लिखने का काम है। अध्यक्षता करेंगे और खुद लिखेंगे, खुद साइन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब कौन करेगा भाई? ना ही सरपंच आए ना ही उप सरपंच आए, तो तीसरा चीज ही क्वेश्चन आप बनता है, याद रखिएगा। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा? उपस्थित सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य जिसका मतदाता सूची में नाम हो। ठीक, उपस्थित एनी इंडिविजुअल हु प्रेजेंट इन मीटिंग, ठीक, any individual who present in meeting and whose name is in voting list। मतलब उपस्थित सदस्य में से कोई भी एक सदस्य जिसका मतदाता सूची में नाम हो। अब बैठक बुला लिए, समझिएगा ना, बैठक बुला लिए। अब बैठक में सरपंच भी नहीं आया, उप सरपंच भी नहीं आया, लेकिन गांव के सारे लोग आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? गांव में जिसका ग्राम सभा के मेंबर, ये इसका मतलब क्या है? उपस्थित सदस्य में से कोई भी एक सदस्य ग्राम सभा के उपस्थित सदस्य में से कोई भी एक सदस्य जिसका ग्राम पंचायत की नहीं ना,
यहाँ पे ग्राम पंचायत लिखा हो तो गलत हो जाता है। ग्राम सभा के जिसका मतदाता सूची में नाम अंकित हो। ठीक, अब कोई भी अब बोले ना ही सरपंच आए हैं हमारे, ना ही उप सरपंच आए हैं, तो अब क्या करें, हम में से ही कोई अध्यक्षता कर लेता है भाई। ठीक, तो अब इसमें से ही कोई एक अध्यक्ष कर लेता है। ठीक, अब मान लो कभी कभी ये होता है कि इसको भी मन किया कि आज मैं आप सरपंच का पोस्ट में बैठ के देखता हूं, और इसको भी मन हुआ, ये ए है ये बी है, मान लो ये दोनों का मन कर रहा है कि आज मैं अध्यक्षता करूंगा। कई लोगों को बहुत आगे आने का बहुत शौक रहता है, अरे आज सरपंच नहीं आया, मैं सरपंच वाला काम कर लेता हूं, बढ़िया। तो ये दोनों को मन कर दिया, ए और बी दोनों को। अब दो लोग तो अध्यक्षता नहीं कर सकते, अब ये क्या करेंगे, ये बनेंगे कि ये बनेंगे, कौन अध्यक्ष बनेंगे, ये बाकी लोग डिसाइड करेंगे। ठीक, ये क्या करेंगे, बाकी लोग डिसाइड करेंगे। बाकी लोग कैसे डिसाइड करेंगे, वोटिंग सिस्टम से, वोटिंग सिस्टम से। तो मान लो ए का वोट ज्यादा हुआ तो ए करेंगे, बी का वोट ज्यादा हुआ तो बी करेंगे। ठीक, उपस्थित सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य जिसका मतदाता सूची में नाम हो, ठीक, जिसको मत प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, मत प्रक्रिया द्वारा चुना जाए, बाय वोटिंग सिस्टम, जिसको किसके द्वारा चुना जाए, मत प्रक्रिया द्वारा चुना जाए। मत प्रक्रिया होता है ना, मतलब ये निर्वाचित होते हैं, समझिएगा। ठीक, जिसको किसके द्वारा चुना जाए, मत प्रक्रिया द्वारा। अब मान लो टाई हो गया, टाई मतलब बराबर हो गया, है ना। अब ग्राम सभा के, अब यहां पे ट्राई हो गया भाई कि इसको भी 20 वोट मिला और इसको भी 20 वोट ही मिला। तो अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर ग्राम सभा के सदस्यों में, ग्राम सभा के बैठक में अध्यक्ष सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हैं, और उपस्थित सदस्यों में से कोई भी एक सदस्य बनने वाले हैं, उसके मत प्रक्रिया में मत बराबर हो जाए तो क्या होगा, ग्राम सभा में की बैठक में ना। ठीक, तो क्या होगा बताइए, ग्राम सभा की बैठक में अगर टाई हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे यहां पे। एक तो चिट सिस्टम होता है, चिट। ठीक, एक तो वोटिंग प्रोसेस हो गया, वो हो गया, है ना। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, चिट सिस्टम होगा, निर्णायक मत ये देंगे वो देंगे। तो आंसर क्या लेना, चिट सिस्टम को लॉट सिस्टम कहते हैं या लॉटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, ये थ्योरेटिकली है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, ये दोनों में सहमति बनाते हैं। एक गांव के लोग हैं, आप समझ सकते हो, प्रैक्टिकली अलग होता होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, मान लो ये दोनों बन रहे हैं तो ये चल आज मैं बन जाता हूं, अगली बार तू बन जाना, ऐसा करके बोल देते हैं। लेकिन हम थ्योरेटिकली जो लॉ बुक में लिखा है वही पढ़ेंगे ना भाई। लॉ बुक में क्या लिखा है कि चिट सिस्टम या लॉट सिस्टम या लॉटरी सिस्टम, मतलब या तो टॉस होगा, ठीक, कि कौन बनेगा, है ना। लॉट सिस्टम मतलब या तो चिट में नाम लिखेंगे और जिसका दो चिट बनाएंगे, ए नाम लिखेंगे बी नाम लिखेंगे, एक को उठाएंगे, जो जिसका नाम आया वही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, है ना। तो ये चिट सिस्टम होता है। तो ये सब पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, यहां तक पूरा ध्यान रखिएगा। ये तो किधर हुआ, ये तो सामान्य बैठक हो रहा है, तो है ना। अगर विशेष बैठक हो रहा है, क्या विशेष बैठक, तो विशेष बैठक को की अध्यक्षता कौन करेंगे। अब विशेष बैठक की अध्यक्षता भी सेम लोग करेंगे, सरपंच, उप सरपंच और उपस्थित सदस्यों में से कोई भी एक। अब लेकिन यहां पे बैठक में दिक्कत अब अध्यक्षता में दिखे, ये लास्ट चीज समझ जाइए आज का, लास्ट चीज समझ जाइए। ठीक, अध्यक्षता अगर वो सामान्य क्षेत्र हुआ, कौन सा क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र, तो जो बताया वही, ठीक, जनरल एरिया हुआ। लेकिन भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, एक अनुसूचित क्षेत्र भी बनाया गया है। कौन सा क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, जिसको शेड्यूल एरिया कहते हैं।
अब शेड्यूल एरिया मतलब क्या, जहां पे एसटी और एससी जनसंख्या ज्यादा हो उसको शेड्यूल एरिया, लगभग 40-50% से ज्यादा होता है तो उसको शेड्यूल एरिया बना देते हैं। जैसे हमारे यहाँ बस्तर वाला कुछ क्षेत्र है जिसमें जहाँ पे शेड्यूल एरिया है, ऊपर जाएंगे सरगुजा वाला क्षेत्र तो वहाँ शेड्यूल एरिया है, जहाँ पे एसटी एससी जनसंख्या थोड़ा ज्यादा होता है वो शेड्यूल एरिया आता है। अब वो पहले से डिफाइंड होता है कि ये एरिया सामान्य एरिया है कि शेड्यूल एरिया है। तो अगर शेड्यूल एरिया हुआ तो देखिएगा रास्ते में जाते जाते यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित के राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया है, ऐसा लिख करके लिखे रहेगा, है ना। और अनुसूचित क्षेत्र समाप्त ऐसा करके लिखा रहेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र अगर लिखा है मतलब एसटी एससी क्षेत्र है वो। अब एसटी एससी क्षेत्र में अगर मतलब अनुसूचित क्षेत्र में अगर अध्यक्षता करना है ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कौन करता है, पहला, ना ही ग्राम पंचायत के कोई भी नहीं कर सकते, ना सरपंच कर सकते हैं, ना उप सरपंच कर सकते हैं, ना ही पंच कर सकते हैं। ठीक, तो कौन करेंगे भाई, तो छत्तीसगढ़ में बता रहा हूं ना मैं, छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता सबसे पहले उपस्थित सदस्य में से कोई भी एक एसटी सदस्य, कोई भी एक कौन, एसटी सदस्य, अनुसूचित जनजाति का होना अनिवार्य, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी मेंबर ज्यादा है, एससी नहीं। ठीक, एसटी मेंबर ज्यादा है, 32% के आसपास है देखिएगा पूरे जनसंख्या का। तो कोई भी एक एसटी सदस्य, शेड्यूल एरिया में क्या होंगे, उपस्थित सदस्य में से कोई भी एक एसटी सदस्य ही कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एसटी मेंबर ज्यादा है 32%, एससी नहीं, एसटी अनुसूचित जनजाति कर सकते हैं, जिनका मतदाता सूची में नाम हो और मत प्रक्रिया एक से ज्यादा लोग चाहते तो मत प्रक्रिया करवा देते हैं, है ना। लेकिन अगर एसटी एक भी नहीं हो तो कोई भी एक सदस्य कर लेते हैं, है ना। एसटी मान लो एक गांव है 100 लोग हैं, उसमें एक भी एसटी सदस्य नहीं आया बैठक में, ठीक, तो क्या करते हैं, एससी या अदर में से कोई भी एक कर सकते हैं, कोई भी एक सदस्य, एससी सदस्य नहीं, कोई भी एक अन्य सदस्य आंसर, है ना, ये याद रखिएगा। ये अध्यक्षता, चलिए ये गणपूर्ति सूचना और अन्य चीज, ये आज वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है तो उसको मैं बना लेता हूं आज, है ना। गणपूर्ति सूचना और अन्य चीज ये कल देखते हैं, और कल ही गठन और संरचना पंचायत का भी और नगरीय निकाय का भी, ये दोनों का स्टार्ट करते हैं। गठन, संरचना, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, ठीक, ये दोनों कल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।